लाइन मार रहे हो। नेक्स्ट एपिसोड में क्या बिस्मा कामयाब हो जाएगी निशवा को बरकत विला से निकालने में, क्योंकि घर में सभी लोग और ख़ास तौर पर खड़ूस दादी अम्मा ये चाहती है कि फौरी तौर पर अम्मार का निकाह निशवा के साथ हो जाए और किसी गेस्ट को भी ना बुलाना पड़े और उसकी अना की तस्कीन हो जाए। दूसरी तरफ जब बिस्मा को इस बात का पता चलता है कि बरकत विला में उनके खिलाफ ये साजिश हो रही है कि इस पूरे घर वाले ये चाहते हैं दादी अम्मा बख्तियार कि नशवा की फौरी तौर पर शादी अम्मार के साथ हो जाए, तो उसको शौक लगता है। वो अपनी बेटी को समझाती है कि तुम किसी ऐसे शख्स के साथ शादी कर लो, चाहे वो तुम्हें क्वार्टर में रखे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि तुम यहाँ के जुल्म और सितम से बच जाओगी। अगर बात करें लेटेस्ट एपिसोड की, तो इसमें एक रोमांटिक स्टोरी नशवा और मिस्टर बुरहान के दरमियान शुरू हो चुकी है और मिस्टर बुरहान उसको बहुत ज़्यादा नशवा को लाइक करता है और वो ये चाहता है कि नशवा की माँ बिस्मा की शादी भी उसके फादर के साथ, आसम के साथ हो जाए, और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तौर पर भी हम दोनों की ही शादी दोनों के साथ हो जाए। यानी वो ये चाहता है कि जो एक अधूरी मोहब्बत थी आसम और बिस्मा के दरमियान, ख़ानदानी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए, ख़ानदान की इज़्ज़त बचाते हुए, दोनों ने ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। बिस्मा के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं और वो मुसलसल जुल्म की चक्की में पीसती चली आ रही है, क्योंकि बरकत विला में सारी हुकूमत उनकी दादी अम्मा बरकत बीबी के पास है और वो उनको रोज़मर्रा का खर्चा भी नहीं देती बिस्मा और नशवा को, जिसके होते नशवा ने ये डिसाइड किया कि अब मैं अपनी माँ के ऊपर ये जुल्म और सितम बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं अपने बाप का हिस्सा भी लूँगी प्रॉपर्टी में से, और मैं अपनी वालदा के लिए बाहर जाकर वकालत भी करूँगी, प्रैक्टिस भी करूँगी। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फेज ड्रामे का शुरू हो चुका है, क्योंकि बरकत विला में तमाम लोग ये चाहते हैं कि नशवा और अम्मार की शादी किसी तौर पर भी हो जाए, और दूसरी तरफ अम्मार ये समझता है कि उसकी भी कोई इम्पोर्टेंस है। मैं क्या हूँ, मुझे समझ नहीं आती, जहाँ मेरा बाप चाहता है मुझे यूज़ कर लेता है। किसी तरीका से भी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं कि वो निशवा को लाइफ के लिए एक्सेप्ट कर ले। वो ये चाहता है कि मैं कभी भी निशवा के साथ शादी ना करूं, मेरी भी कोई कंसेंट है, मेरी भी कोई लाइफ है। लेकिन बरकत विला में जो दादी अम्मा और बख्तियार है एक साजिश करते हुए उसको थ्रेट करते हैं, तुम्हारे खिलाफ एक केस दर्ज है थाना में, और अगर तुमने नशवा के साथ शादी से इनकार किया तो बख्तियार कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन फोन करके ये बता दूंगा कि एक रेपिस्ट हमारे घर में मौजूद है। यानी जबरदस्ती और धौंस धांधली से घर में ये चाहते हैं कि नशवा जैसी पढ़ी लिखी लड़की के साथ अम्मार की शादी हो जाए, और नशवा की कोई कंसेंट ही नहीं ली गई। यहाँ पर एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से सोशल इशू को डिस्कस किया गया है कि आखिर लड़कियों की भी कोई कंसेंट होती है। पहले उसकी माँ बिस्मा थी जिसकी भी कोई कंसेंट नहीं ली गई और सारी ज़िंदगी उसने ऐसे ही गुजार दी उनके घर में रहते हुए, जब उसका हस्बैंड फौत हो जाता है और उसके बाद वो बख्तियार के ज़ेरे असर रहती है, उसके कंट्रोल में ज़िंदगी गुजारती है और अपनी पूरी जवानी वहाँ बैठकर ही गुजार देती। हालांकि वो दूसरी शादी कर सकती थी आसम के साथ, जिसके होते आसम ने भी उसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, मनाया भी था, और आसम ने भी सारी ज़िंदगी बिस्मा की वजह से शादी नहीं की, कभी तो बिस्मा मानेंगी। यानी दोनों ने ही मोहब्बत की, लेकिन ख़ानदानी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिल सके। और यही सूरत हाल अब यहाँ पर नशवा के साथ भी ज़बरदस्ती सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन अब नशवा का साथ देने के लिए बैरिस्टर बुरहान मौजूद है, बिस्मा अगर स्टैंड लेती है, उसके बाद आसम मौजूद है, फरियाल और उसकी वालदा कुदसिया, और ख़ुद बख्तियार की अपनी बीवी भी यही चाहती है सिदरा कि ये शादी ना हो, क्योंकि अम्मार भी रजामंद नहीं है और नशवा से भी उसकी कंसेंट नहीं ली गई। इसके होते नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि बिस्मा कोशिश करेगी कि नशवा को घर से निकाल दे, फरार करवा दे। नशवा डेफिनेटली बैरिस्टर बुरहान के घर चली जाएगी, आसम के पास चली जाएगी, जिसकी वजह से बरकत विला में एक भूचाल आ जाएगा और दादी अमर बख्तियार जोर जबरदस्ती से ये कहेंगे कि वापस आ जाए नशवा और उसकी शादी अम्मार के साथ कर दी जाए, जबकि दूसरी तरफ आसम और उसकी फैमिली और बिस्मा कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। और नेक्स्ट एपिसोड्स में हम देखेंगे कि मिस्टर बुरहान और नशवा की ही शादी होगी। ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है।
آپ کو یہ ڈرامہ کیوں پسند آ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور کس کریکٹر کی وجہ سے آپ یہ ڈرامہ دیکھنا پسند کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ رہیں اور ہم اسی طرح ڈراماز کا انالیسس کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔